रहमान रहीम। बच्चों, हमने 11th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है और न्यू सिलेबस 2025 और उसका चैप्टर नंबर हमने 6 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी 6.1 एक्सरसाइज, 6.2 एक्सरसाइज, 6.3 एक्सरसाइज। बच्चों, मैंने 3 एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 6.4 और इसके पहले 4 सवाल मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे। अब करेंगे सवाल नंबर 5। और बच्चों, सवाल नंबर 5 शुरू करने से पहले आपने जो वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। इफ दी थ्री साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, एक आप लोगों को राइट ट्राइंगल दे दी और उसकी 3 साइड है, हैविंग पैरामीटर दे दिया 36 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल का आपको ना पैरामीटर दे दिया आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली ये राइट ट्राइंगल है हमारे पास। और फाइंड देम, यानी आपने इन इसकी ना तीनों साइडें मालूम करनी है ट्राइंगल की। आप लोगों को राइट ट्राइंगल वो होती है जिसके के ऊपर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। मान लो ये है मेरे पास एक राइट ट्राइंगल, तो जो करिएगा, ये मेरे पास क्या है, एक राइट ट्राइंगल है। इस राइट ट्राइंगल का ना आप लोगों को पैरामीटर दे दिया उसने, तो जो करिएगा। तो बच्चों, मान लो ये वाली साइड हमारे पास ए के बराबर है और ये वाली साइड हम ले लेते हैं ए माइनस बी के बराबर, ये वाली साइड ले लेते हैं ए प्लस डी के बराबर। मान लो इन तीनों साइडें आपने मालूम करनी है राइट ट्राइंगल की। राइट ट्राइंगल का ना आपको पैरामीटर दे दिया गया। मान लो ये मेरे पास 3 साइड है, मेरे पास ए और ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए माइनस डी इन साइड ऑफ राइट ट्राइंगल। ये हमने फर्ज कर ली राइट ट्राइंगल। तो बच्चों, ये हमने 3 साइडें ले ली। आपने ये तीनों साइडें क्या मालूम करनी है, आपको ना इस ट्राइंगल राइट ट्राइंगल का ना पैरामीटर दे दिया और इसकी आपने ना ये तीनों साइडें मालूम करनी है। तो बच्चों, मान लो मेरे पास इस वाली साइड का नाम ए रख दिया, इस साइड का नाम ए माइनस डी रख दिया, इस साइड का नाम ए प्लस डी रख दिया। तो ये मैंने 3 साइडें ले ली, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, यानी ए, इससे अगली टर्म ए प्लस डी, इससे पिछली टर्म ए माइनस डी, यानी मैंने ये 3 टर्में ले ली। ये तीनों टर्में ना ये इन साइड ऑफ राइट ट्राइंगल है, यानी राइट ट्राइंगल की ये साइड है। तो बच्चों, आप लोगों को पता है पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है। पैरामीटर का फार्मूला होता है ये तीनों साइडें, यानी इन तीनों को प्लस कर देंगे, यानी लंबाई यानी इसकी कायदा, ये तीनों पैरामीटर का फार्मूला पता क्या होता है, तो जो करिएगा, कायदा प्लस अमूद प्लस वतर, यानी कायदा प्लस अमूद प्लस वतर, ये होता है पैरामीटर का। राइट ट्राइंगल का पैरामीटर का जो सा फार्मूला ना, वो होता है कायदा प्लस अमूद प्लस वतर। तो बच्चों, इसको कायदे को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। तवज्जो करिएगा। अमूद को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं हम। तवज्जो करिएगा, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और वतर को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो यानी पैरामीटर का फार्मूला होता है बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनियस। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, इन तीनों को जमा करवा देंगे। पैरामीटर हमारे पास किसके बराबर दिया गया है, 36 सेंटीमीटर के। बेस कितनी है हमारे पास, ए है, और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, ए माइनस डी है, और हाइपोटेनियस कितना हमारे पास, ए प्लस डी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये प्लस का डी माइनस का डी कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास ए प्लस ए कितना आ गया, 3a। तो ये मेरे पास आ गया 36 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारे पास, 3 ज़रब है, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तवज्जो करिएगा।
तो ये 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, 12 आ गया। ए हमारे पास कितना आ गया, 12। अब आपने डी निकालना है। डी कैसे निकाल सकते हैं, हेपोटीनियस का फार्मूला लगा देंगे, पैथागोरस का। कौन सा बच्चों फार्मूला लगाएंगे, पैथागोरस। पैथागोरस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, हेपोटीनियस का स्क्वायर, कायदे का स्क्वायर प्लस, कायदे को हम बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है उसका फार्मूला। इस फार्मूले के जरिए हम निकाल सकते हैं डी की कीमत। तो बच्चों हमने पैरामीटर के जरिए हमने ए की कीमत निकाल ली, तवज्जो करिएगा। अब लगा देंगे पैथागोरस का फार्मूला। पैथागोरस का फार्मूला क्या होता है, हिपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चों अब इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों हिपोटेन्यूस क्या मेरे पास ए प्लस डी है और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस बेस क्या है मेरे पास ए है तो ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या मेरे पास ए माइनस डी है और ऊपर होल का स्क्वायर। तो यहाँ से है ना हमें ए हमारे पास मौजूद है, बाद में निकाल लेंगे हम वैल्यू, पहले इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab और ये ए स्क्वायर इसी तरह आ गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी हमने ना इसका फार्मूला लगा दिया ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए स्क्वायर इसी तरह इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास, तो ये मेरे पास ए का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2ad, ये प्लस का ए स्क्वायर है, इस तरफ आगे माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का ए स्क्वायर है, इस तरफ आगे माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का डी स्क्वायर है, इस तरफ आगे माइनस का डी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 2ad है, ये प्लस का 2ad हो जाएगा इक्वल टू 0। तो जो करिएगा, तो ये प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये प्लस का डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर के साथ कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर प्लस का 2ad और ये भी प्लस का 2ad है, प्लस का 4ad इक्वल टू 0। अब ए की कीमत हमारे पास मौजूद है, ए की कीमत हमारे पास कितनी है, 12। तो ये 12 का स्क्वायर आ गया, ये 4a कितना है मेरे पास 12 है और ये d इसी तरह इक्वल टू 0। तो बच्चों 12 का स्क्वायर लिया तो 144 आ गया, 12 ज़रबे 4 करेंगे, 12 चौक 48, 48d इक्वल टू 0। तो जो करिएगा, तो बच्चों इसके बाद ये माइनस का 144 है, उस तरफ जाके प्लस का 144 हो जाएगा। तो जो करिएगा प्लस का 144, तो ये 48 ज़रब है, इस तरफ आके 48 क्या हो जाएगा, तकसीम, तो डी मसावी आ जाएगा। तो जो करिएगा, तो बच्चों हम कैलकुलेटर से हल कर लेते हैं, 144 तकसीम 48, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3। डी की कीमत कितनी आ गई मेरे पास, 3 आ गई। अब डी की कीमत भी मौजूद है, ए की कीमत भी मौजूद है। अब आपने क्या करना है, ये तीनों ना जो साइडें आपने फर्ज की हैं इनके अंदर ना ए की और डी की कीमत दर्ज करवा देंगे। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास, ये है मेरे पास ए माइनस डी है, कॉमा ए प्लस डी है, ये तीनों साइडें। ए कितना है मेरे पास, ए की कीमत कितनी है 12 और डी की कीमत कितनी है मेरे पास 3, कॉमा ए की कीमत कितनी है मेरे पास 12 और ए की कीमत कितनी है 12, डी की कीमत कितनी है मेरे पास 3। तो जो करिए 12 में से -3 कर देंगे तो ये मेरे पास 9 आ जाएगा और ये 12 आ गया, कॉमा अब 12 जमा 3 कर देंगे तो ये मेरे पास 15 आ जाएगा। तो बच्चों यही आप लोगों का क्या है, फाइनल आंसर। ये 3 साइडें आपने निकालनी थी। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 5। नेक्स्ट करते हैं इसका सवाल नंबर 6, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। सवाल नंबर 6 है सम ऑफ द सीरीज, यानी सम ऑफ द सीरीज आपने क्या करनी है मालूम। और पार्ट नंबर 1 ले लिया, 3 5 -7 + 9 11 -13 + 15 + 17 -19 चलते गए 2 3 n टर्म, यानी 3 n टर्म आपको दे दी। तो आपने ना सम ऑफ सीरीज मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन है या नहीं है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की खास बात क्या होती है, किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। हम देख लेते हैं क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये बात आपने देखनी है। वो कैसे देख सकते हैं, किसी दो टर्म के दरमियान है ना कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यानी सेकंड टर्म में से माइनस करवाऊंगा फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। इसी तरह मैं थर्ड टर्म में से माइनस करवाऊंगा सेकंड टर्म, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास, -12 आ गया। लिहाजा इस सीक्वेंस का ना कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो लिहाजा ये फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में नहीं है। तो सबसे पहले इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में बनाएंगे, तो जो करिएगा। तो हमने देख लिया किसी भी दो टर्म के दरमियान है ना कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, लिहाजा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, उसकी टर्में ही नहीं है। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस बनाएंगे, तवज्जो करिएगा। वो कैसे, तवज्जो करिएगा। हम क्या करेंगे, तीन तीन टर्म को इकट्ठा कर देंगे, इस तरह क्या करेंगे, तीन तीन टर्मों को ना हम जमा करवा देंगे। यानी ये पहली तीन टर्में जमा कर लेंगे, दूसरी तीन टर्में जमा कर लेंगे, तीसरी तीन टर्में जमा कर लेंगे। तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में बन जाएंगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये देखिए 5 और 3 8, 8 में से -7 करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस, तवज्जो करिएगा। अब हम करते हैं 9 + 11 और -13, तो ये मेरे पास 7 आ जाएगा प्लस, तवज्जो करिएगा। अब हम करते हैं 15 15 जमा 17 और -19, तो ये मेरे पास 13 आ जाएगा। और इसी तरह हम चलते, क्योंकि ये 3n टर्म थी। अब हमने ना तीन तीन टर्म को इकट्ठा कर दिया, यानी हमने एक टर्म बना ली, तीन टर्मों को इकट्ठा किया तो एक टर्म बन गई। तो फिर ये n टर्म बन गई हमारे पास, 3 खत्म हो गया, क्योंकि तीन तीन टर्मों को हमने इकट्ठा कर लिया। तो ये 3n टर्म की बजाय अब n टर्म बन गई। अब ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म। पहले ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं थी, तो हमने ना तीन तीन टर्मों को ना इकट्ठा कर लिया। तो अब हम देखते हैं क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो वो कैसे हम देखते हैं भी, सेकंड टर्म में से माइनस करवाते हैं फर्स्ट टर्म, तो आंसर कितना आ गया 6। इसी तरह फिर हम थर्ड टर्म में से माइनस करवाएंगे सेकंड टर्म, 13 में से -7 गया तो 6। अब ये हमारे पास देखें किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेम। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में बन गई हमारे पास। अब आपने सम ऑफ सीरीज मालूम करनी है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम सम ऑफ सी, फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते, सेकंड टर्म में से माइनस करवाते हैं फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6। तो n हमारा, n टर्म का ही हमने सम ऑफ सीरीज मालूम करनी है, n हमारा n के बराबर आ गया। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, कॉमन डिफरेंस भी मौजूद है, एन भी की कीमत भी मौजूद है। तो हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे, सेकंड फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों मेरे पास SN मसावी n/2 + n-1 इंटू डी। अब n हमारा n के ही बराबर है, n हमारा n के बराबर है, ये 2। इसी तरह फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 है, और n हमारा n के ही बराबर है, तो d कितना है हमारे पास, 6 है। तवज्जो करिएगा। तो मेरे पास SN मसावी n/2, 2 को 1 के साथ ज़रब किया 2, 6 को इसके साथ ज़रब कर देंगे तो 6n - 6 आ गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास SN मसावी, तो ये मेरे पास n/2 और ये मेरे पास प्लस का 2 है, माइनस का 6 है, तो ये -4 आ जाएगा, 6n - 4 आ गया। तवज्जो करिएगा। तो ये 6n, इसी तरह n को इसी तरह रख लेंगे, ये 2 इन दोनों के साथ जाकर तकसीम हो जाएगा, इस तरह 2 क्या कर देंगे, इन दोनों के साथ जाकर तकसीम हो जाएगा। तो ये n इसी तरह 2 3 6, 3n आ गया, 2 दूनी 4 -2 आ गया। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल है। मजीद इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, SN मसावी n को मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर हो गया, माइनस का 2n हो गया, ये आ गया आपको सम ऑफ nth टर्म आ गई। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1।
नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, तो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है 1 + 4 - 7 + 10 + 13 - 16 + 19 + 22 - 25 चलते गए 2 3 n टर्म है। तो आपने सम ऑफ सीरीज फाइंड करनी है। तो बच्चों हम इसको देखते हैं ना, इस सीक्वेंस को, तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है, किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। देख लेते हैं, हम देखें सेकंड टर्म को माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म के अंदर, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3। इसी तरह फिर हम थर्ड टर्म को माइनस करवाएंगे सेकंड टर्म के साथ, तो कॉमन डिफरेंस -11 आ गया। लिहाजा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको क्या बनाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस बनाएंगे। क्या करेंगे, तीन टर्मों को इकट्ठा कर देंगे, तीन टर्मों को इकट्ठा करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस बन जाएगी। तो बच्चों ये हमारे पास 4 और 1 5 माइनस का 7 है, ये आ गया मेरे पास -2 प्लस, तवज्जो करिएगा, तो ये देख लें 10 और ये मेरे पास कितना 10 प्लस 13 और -16, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा प्लस, तवज्जो करिएगा 19 प्लस 22 -25, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसी तरह चलते गए, तो ये हमने तीन टर्मों को क्या किया इकट्ठा, तो ये थ्री यानी 2 3n टर्म थी, तो अब ये तीन टर्म को इकट्ठा कर दिया, तो ये फिर n टर्म बन गई। क्या बन गई, n टर्म बन गई। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब आपने ना सम ऑफ दी सीरीज फाइंड करनी है nth टर्म की। तवज्जो करिएगा, मैंने ना तीन टर्मों को ना इकट्ठा कर दिया, तो ये 3n टर्म थी, 3n टर्म थी, अब ये फिर n टर्म होगी, क्योंकि तीन टर्मों को मैंने जब इकट्ठा करके एक बनाया तो फिर ये n टर्म बन गई। तो बच्चों अब हम इसको देखते हैं क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस है या नहीं है। तो ये देखें, सेकंड टर्म को माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास 9 आ गया। इसी तरह हम फिर थर्ड टर्म में से माइनस करवाएंगे सेकंड टर्म, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 9 आ गया। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, तो लिहाजा फिर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस है। तो जो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस बना ली, अब हमारे पास n टर्म, आपने सम ऑफ n टर्म की, आपने सम ऑफ nth टर्म आपने मालूम करना है, सम ऑफ दी nth टर्म मालूम करनी है आपने। n बराबर फिर n के है, फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है -2 के, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, सेकंड टर्म में से माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म, तो ये मेरे पास d = 7 नफी नफी जमा का 2, तो d = कितना आ गया 9। देखिए मेरे पास फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, कॉमन डिफरेंस भी मौजूद है, तो मैंने कौन सा फार्मूला आपने चूज करना है, सेकंड फार्मूला। तो जिसके अंदर फर्स्ट टर्म भी हो और कॉमन डिफरेंस हो, तो हम इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो बच्चों मेरे पास SN = n/2 2a1 + n-1 × d। तो जो करिए n हमारा n के बराबर है, n हमारा n के बराबर है, ये 2 इसी तरह फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास -2, n हमारा n के बराबर है, d कितना है मेरे पास 9। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास SN = तो ये मेरे पास n/2, इसी तरह ये 4 दूनी 8 माइनस का 8 आ गया। अब 9 को इसके साथ ज़रब करेंगे, प्लस का 9n और माइनस का 9, तो ये मेरे पास SN = n/2, तो ये मेरे पास 9n इसी तरह आ गया, 9n इसी तरह माइनस का 8 है, माइनस का 9 है, तो ये माइनस का 17 आ गया। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं इसका सवाल नंबर 7, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। सवाल नंबर 7 है फाइंड दी सम ऑफ 20 टर्म, यानी आपने 20 टर्म का क्या फाइंड करना है, सम ऑफ दी सीरीज हुज अर्थ टर्म इज 3r + 1 है। यानी अर्थ टर्म का मुराद क्या है, AR आपको दे दिया 3r + 1, यानी आपको अर्थ टर्म दे दी गई है। तो आपने ना 20 टर्म का आपने क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है। तो अब हमारे पास है ना यहाँ पर सीक्वेंस नहीं दी गई,
तो अर्थ टर्म दे दी गई है, तो हम सबसे पहले ना सीक्वेंस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, सीक्वेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो हम ना आर की जगह हमने ना आर की जगह वन दर्ज करवाएंगे तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी। फिर हम आर की जगह 2 दर्ज करवाएंगे तो सेकंड टर्म बन जाएगी। फिर हम आर की जगह 3 दर्ज करवाएंगे तो थर्ड टर्म बन जाएगी। तो ये आप लोगों को अर्थ टर्म दे दी गई है, तो सबसे पहले आपने सीक्वेंस फाइंड करनी है, उसके बाद आपने 20 टर्म तक का सम मालूम करना है। तो बच्चों करिएगा, तो बच्चों हम आर की जगह क्या दर्ज करवाते हैं, 1, तो ये आर की जगह 1 दर्ज करवा दिया मैंने, तो 3 एकम 3 और 1 4 आ गया। फिर मैंने आर की जगह हमने क्या दर्ज करवाना है, 2 इसके अंदर, तो ये आर की जगह 2, ये 3, इसी तरह आर की जगह 2 + 1 2 3 6 और 1 7 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हम फिर आर की जगह क्या दर्ज करवाएंगे, 3, तो ये मेरे पास आर की जगह मैंने 3 दर्ज करवाया, आर की जगह मैंने 3 दर्ज करवा दिया +1 3 3 9 और 1 10 आ गया। तो मेरे पास सीक्वेंस बन गई, तवज्जो करिएगा, सीक्वेंस में हमारे पास आ गई 4 + 7 + 10 और इसी तरह चलते गए। तो आपने क्या मालूम करनी है, 20वीं टर्म का, यानी 20वीं टर्म का आपने क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है। देखिए सबसे पहले मैंने सीक्वेंस बना ली अर्थ टर्म के जरिए, आर की जगह 1 दर्ज करवाया तो फर्स्ट टर्म आ गई, आर की जगह 2 दर्ज करवाया तो सेकंड टर्म बन गई, आर की जगह 3 दर्ज करवाया तो थर्ड टर्म बन गई। तो मैंने इस तरह सीरीज के अंदर लिख दी। और 20 टर्म की आपने क्या मालूम करनी है, सम ऑफ सीरीज मालूम करनी है, तवज्जो करिएगा। एन हमारा किसके बराबर है, 20 के। फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास, 4 के। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से माइनस करवाते हैं फर्स्ट टर्म, तो ये मेरे पास 7 में से -4 करेंगे 3। तो बच्चे हमारे पास एन की कीमत भी है, फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चे ये मेरे पास एस एन कितना है, 20 है, मसावी, तो हम पहले ना फार्मूला लगा लेते फिर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये n/2 2a1 + n-1 इंटू डी। तवज्जो करिएगा, n कितना है मेरे पास, 20 है, n कितना है 20, फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास 4 है, और n कितना है 20 - 1, d कितना है मेरे पास 3 है। तो ये मेरे पास s 20 मसावी 2 5 या 10 10 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया। तो ये मेरे प्लस 20 में से 1 निकालेंगे 9 आ गया इंटू 3। तवज्जो करिएगा, तो मेरे पास s 20 मसावी 10 इंटू 8 प्लस 10 ज़रबे 3 19 ज़रबे 3 करेंगे ना 57 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, तो मेरे पास s 20 मसावी 10 इंटू 57 में 8 जमा करेंगे तो 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास, 65 आ जाएगा। अब 65 को 10 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 20वीं टर्म का 20 टर्म तक का सम है ना, वो मेरे पास 650 आ जाएगा। यही आप लोगों का आंसर, 65 ज़रबे 10 करेंगे 650 आ जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 7। नेक्स्ट करते हैं इसका सवाल नंबर 8, आप लोगों को मजीद समझ आ जाए। सवाल नंबर 8 है, दी 5th and 19 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 11 एंड 17 रिस्पेक्टिवली। यानी आपको 5th टर्म 11 के बराबर दे दी और 9 टर्म आपको 17 के बराबर दे दी। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म का आपने सम मालूम करना है। तो सम मालूम करने के लिए आपको एक तो फर्स्ट टर्म की ज़रूरत होती है और कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत होती है। पहले हम फर्स्ट टर्म मालूम करेंगे, कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे। एन तो हमारे पास है क्योंकि हमने 20वीं टर्म का सम मालूम करना है। तवज्जो करिएगा, हमारे पास 5th टर्म किसके बराबर है, 11 के, और हमारे पास 19 टर्म किसके बराबर है, 17 के। तवज्जो करिएगा, अगर हम 5th टर्म को देखते ना तो 5th टर्म होती है a1 + 4d के और इक्वल टू 11, और इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे। 9 टर्म होती है फर्स्ट टर्म + 8d मसावी 17 के। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो से जनरल टर्म के फार्मूले है ना, 5th टर्म होती है a1 + 4d के, 9 टर्म होती है a1 + 8d के। अगर 9 हो तो 8d आता है, 5 हो तो 4d आता है। इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे, इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हमने ना फर्स्ट टर्म भी निकाल लेंगे यहाँ से
और इससे कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे। तवज्जो करिएगा, हम क्या करते हैं, मसावात नंबर 1 और 2 को ना सबट्रैक्ट करवा देते हैं। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तवज्जो करिएगा, फर्स्ट टर्म प्लस 4d इज इक्वल टू 11 और इसी तरह फर्स्ट टर्म प्लस 8d इज इक्वल टू 17। आपने इसको क्या करवाना है, सबट्रैक्ट करवाना है। जब हम सबट्रैक्ट करवाते हैं ना तो बच्चों हम अलामतें, नीचे वाली की अलामतें क्या करवाते हैं, तब्दील। प्लस है तो मनफी हो गया, प्लस है तो मनफी हो गया, तो यहाँ पर प्लस है तो मनफी हो गया, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। प्लस का 4d माइनस का 8d, तो माइनस का 4d आ गया। तो ये प्लस का 11 है, ये माइनस का 17 है, तो ये माइनस का हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। माइनस का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों हमारे पास ये माइनस का 4 माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, 4 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 2 के टेबल पे कैंसिलेशन करवा देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, बी मसावी आ गया 3/2 के। तवज्जो करिएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड होगा, 3 2 के टेबल पे कैंसिलेशन करवा दें। डी की कीमत अब फर्स्ट टर्म चाहिए। अब किसी एक इक्वेशन के अंदर हम डी की कीमत दर्ज करवाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो हम कर देते हैं पुट इन 1 कर देते हैं, पुट इन 1। तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म इसी तरह प्लस 4 आ गया, डी की कीमत कितनी है, 3/2 और इक्वल टू 11। तो ये फर्स्ट टर्म प्लस 2 दूनी 4, 2 3 6 प्लस 11, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म इक्वल टू ये प्लस का 6 है, इस तरफ आके माइनस का 6 हो गया। फर्स्ट टर्म 11 में से -6 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, 5, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 3/2, और n की कीमत भी मेरे पास मौजूद है। अब फार्मूला लगा देंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। तो हमें पता है SN मसावी n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तवज्जो करिएगा, n कितना है मेरे पास, 20 है। देखिए n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 है, यानी 20वीं टर्म तक का हमने सम मालूम करना है। फिर n हमारे पास 20 है, n कितना है, 20, ये 2। इसी तरह फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास, 5 है, और n कितना है मेरे पास, 20 माइनस 1, d कितना है मेरे पास, 3/2 है। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास S20 मसावी 2 5 10 10 आ गया, 5 दूनी 10 और 20 में से 1 निकाल देंगे तो ये 19/3/2। तवज्जो करिएगा, तो मेरे पास S20 मसावी 10 आ गया। अब इसका एलसीएम लिया, 2 आ गया, 2 को 10 के साथ ज़रब किया, 20 आ गया, और ये 19 ज़रबे 3 करेंगे, 57 आ जाएगा मेरे पास। तवज्जो करिएगा, अब ये 2 एकम 2, 2 5 10, S20 मसावी 5 आ गया, और 20 जमा 57 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 70, और 7 77 आ गया। अब 77 को 5 के साथ ज़रब करवा देते हैं हम, 77 ज़रबे 5, 77 ज़रबे 5 करेंगे तो ये 385 आ गया हमारे पास। 20वीं टर्म तक का जो सा सम है ना वो कितना बनेगा, 385 बनेगा। तो यही आप लोगों का फाइनल आंसर है बच्चों, 385। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 8। नेक्स्ट हम इसका सवाल नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।